आठो घरे पियै छी तारे, आठो घरे पियै छी तारे, खैतौ कथे बच्चा कमाई भी नहीं ता चलतौ फट्ठा। अच्छा, आप कौन गाना पर वायरल हुई है, थोड़ा लिरिक्स बताइए। नहीं पढ़बी तो चलतौ फट्ठा। नहीं पढ़ भी तो चल तो फट्टा। अब इस गाने से आप बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं, तो भोजपुरी में ऑफर मिला है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी। हो सकता है अगर पब्लिक का प्यार मिला तो हो सकता है मिलेगा। अच्छा, भोजपुरी में आप काम करना चाहते हैं? जी क्यों नहीं, अगर मौका मिले तो कोई मौका को नहीं छोड़ता है, मौका को फायदा उठाना चाहिए। सही बात है। यदि भोजपुरी में आपको काम मिलता है तो किस हीरो के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? हीरो तो नहीं, सिंगिंग लाइन में। सिंगर जी, जो मतलब मौका दे सकते हैं उनके साथ मैं गा सकती हूँ। जो भी मौका दे सकते हैं जी। अच्छा, भोजपुरी में जाइएगा तो साफ सुथरा गाना गाइएगा कि किस प्रकार से गाना गाइएगा, बर्गर टाइप का? हाँ, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में हमेशा अश्लील ही गाना चल देगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी होता है, एक समाज के लिए होता है, जो पारिवारिक के लिए ऊपर होता है, सैड सॉन्ग भी होता है, तो ऐसा होता है। अच्छा, एक बात है कि भोजपुरी में कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह बहुत बड़ा स्टार है, कहा जाता है, क्या सब जानते हैं? तो आपको भोजपुरी में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में कौन पसंद है? पसंद तो दोनों है, पर सिंगिंग लाइन में हमें पवन भैया पसंद है और एक्टिंग डांस वगैरह में हमें खेसारी भैया पसंद है। जी। तो भोजपुरी फिल्म यार देखते हैं? नहीं, कभी नहीं देखी हूँ, आज तक नहीं। आज तक नहीं देखी? नहीं दोस्तों, बिहार में रहकर और भोजपुरी फिल्म नहीं देखे? नहीं देखे हैं जी। अब तो उतना फिल्म नहीं आता है, लेकिन पहले आता था क्या? जी, पहले जब आता था तो मोबाइल ही नहीं रखते थे, मतलब इनसे दूर रहते थे। अच्छा, आप तो किस से सीख कर गाना चालू किया? गाना खुद से। जी। कोई आपका इंस्पायर नहीं है, जैसे पवन सिंह, कोई कलाकार होगा ना? नहीं, मैथिली में ज्यादा से ज्यादा मैं शारदा सिन्हा जी को मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग उनका सुनती हूँ, और हिंदी में तो लता मंगेशकर जी तो है देवता ही। अच्छा, पवन सिंह का गाना कोई याद है आपको? नहीं याद है। आजकल जिस प्रकार से देख रहे हैं आप रहन सहन, उस पर कोई गाना यदि सामाजिक गाना हो तो गा सकते हैं? जी, उनके लिए तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा वही सॉन्ग होता है, सामाजिक के लिए ही। तो कोई एक गाना गाइए। नहीं का मैं भी चलता फट्ठा, ये गाना है ना, हंसी लगा। यही लड़की है जो पूरा बिहार में वायरल हो गई है अभी। नहीं पढ़ी तो चल तो फट्ठा। आप लोग भी नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो चलेगा फट्ठा? क्या चलेगा फट्ठा? जी बिल्कुल। कौन आप चलाइएगा कि उनके माता पिता चलाएंगे? जी, मैं कैसे किसी के घर में जाके फट्ठा चला सकती हूँ? जी। नहीं पढ़ी तो चल तो फट्ठा। नहीं पढ़ी तो चल तो फट्ठा। इस गाना को बनाने में कितना खर्चा आया? हाँ, इस गाना को बनाने में कम से कम 1000-2000 लग जाता है, क्योंकि शूट वगैरह करिए और जो भी है ज्यादा से मतलब ऐसे नहीं है कि मैं पार्क में गई हूँ इसी अपना स्टूडियो। अच्छा, शूट कहाँ पे हुआ, थोड़ा चलिए बताइए। देखिए, नहीं पढ़ी तो चल तो फट्ठा यहीं पे शूट हुआ, और थोड़ा लोकेशन आपको दिखाते हैं कि आप लोग पूरा रूबरू हो पाएंगे इस गाने से, और अभी बहुत ज्यादा वायरल है। कहाँ पे हुआ है? देखिए दोस्तों, यहीं पे वो गाना शूट हुआ था और बहुत अच्छा लगा। क्या? जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कब से शूट करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं? ये वीडियो तो शुरू में जब से मैं गाना गाना शुरू की हूँ तभी से मैं मतलब खुद से ही वीडियो बनाती हूँ, और जो होता है एक पारिवारिक सॉन्ग हो तो उसे मॉडल से मंगाती हूँ मैं। अच्छा, चलिए एक शादी वाला सॉन्ग सुना दीजिए। जी बिल्कुल। ज्यादातर आप शादी वाला ही गाते हैं? जी। चलिए। कवाना बना के खरा ही कटाई भो, कवाना बना के बाद, कवाना बना के खरा ही कटाई भो, कवाना बना के बाद, कहवा में मरवा छरई भो, करा भो बेटिया के दान, कहवा में मरवा छरई भो, करा भो बेटिया के दान, आ रही बना के खरा ही कटई बही बिरादा बना के बाद, आगिना में मरवा छरई बई, करा बई बेटिया के दान। वाह, क्या गाना गाते हैं, मतलब पारिवारिक गाना है। जी। कहीं ना कहीं बेटी का दर्द पिता बयां करते हैं इस गाना। जी। और कोई गाना, मैथिली गाना सुनाइए, क्योंकि बिहार में समस्तीपुर जिला, ये 5-6 जिला मैथिली को ज्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा मैथिली सॉन्ग सुनाइए, क्योंकि हम मिथिलांचल क्षेत्र से ही आते हैं। जी बिल्कुल। ए पाहुना ए मिथिले मेरा होना, ए पाहुना ए मिथिले मेरा होना, जबना सुखवा ससुरारे
में पवन सुखवा कहूँ ना ए पहुना एही मिथिले में रहो ना ए पहुना एही मिथिले में रहो ना। बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार में वायरल होने के लिए बहुत अश्लील गाना गाते हैं। यहीं पे ये लड़की बहुत अच्छे गाना गाकर वायरल हो गई है। अभी वायरल हुई है नहीं पढ़ भी तो चलतो फट्टा, ये गाना पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है ना। जी बिल्कुल। तो और कोई अच्छा आपको भोजपुरी में कौन पसंद है? भोजपुरी में कौन पसंद है? जी सैड सॉन्ग भी हुआ, एक लव सॉन्ग भी हुआ और शादी सॉन्ग भी हुआ, दहेज प्रथा भी हुआ, पारिवारिक सॉन्ग भी हुआ, जो भी कहिए। तो चलिए सबसे पहले सैड सॉन्ग सुनाइए जो रुला दे लड़का को जो प्यार करते हैं। पागला रे पागला सुन रे आ भागला बैठ देना कोरावे में पागला रे पागला सुन रे आ भागला बैठ देना कोरावे में आज होते काल भोरावा लागत कहरावा पागले से हुए नहीं नाराज हे रे बाजे लगले घरवा में साथ पागले गे पागले सुने गे आ भागले बैठ देना कोरावे में आज हो तो काल भोरावा लगा तो कहरावा मरी जइबो तोरा बिनायाज हे गे बाजे लगलो घरवा में साथ। वाह, गाना में क्या दर्द है, मतलब ये रियलिटी में आप गा देते हैं। जी जी, ये तो मतलब होता है दर्शक के लिए एक फील देना। हाँ, जी मतलब ये रियल फील कैसे आ जाता है? रियल फील आ जाता है एक तरह से, जो होता है सॉन्ग में आना चाहिए वो देना चाहिए। जी कलाकार तो एक तरह से हर रूप मतलब धारण करना चाहिए एक तरह से, जो भी समझिए। जी तो आपके पापा क्या करते हैं? हाँ हमारे पापा तो किसान हैं। जी आप सिंगिंग लाइन में आए हैं तो इस लाइन में आपको क्या सब कठिनाई हुआ, ये चीज बताइए थोड़ा। बहुत सारा कठिनाई हुआ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सभी कलाकार के लाइन में ऐसा जिंदगी में ऐसा हो, पर मेरे साथ जितना हुआ उतना किसी के साथ मैं नहीं चाहती हूँ कि नहीं हुए। जी क्या क्या कठिनाई होता है थोड़ा आप बता सकते हैं? बहुत सारे होता है जो कभी ना क्योंकि कभी बहुत सारे लड़की लड़के को गाना गाने की शौक होता है लेकिन इस फील्ड में आ नहीं पाता है। उनके लिए तो मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि उनका अगर शायद सपना हो तो अगर अड़ोस पड़ोस के आदमी जो भी सपोर्ट करते हैं सपना हो तो जरूर अपने पूरा करे, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। पर सभी की जिंदगी में होता है कि थोड़ा तकलीफ होना, और समाज के बीच में रहिएगा तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अच्छा, आप इस लाइन में आए हैं तो आपके गांव पड़ोस के लोग क्या कहते थे? अड़ोस पड़ोस के आदमी तो बहुत ताना देती थी कि मतलब फलाने की बेटी इस लाइन में गई है, चिल्लाने के ये जो होता है हमारे बिहार में अभी के लाइन में फिलहाल, तो वो सब तो देखने के लिए बहुत मिला। पर हमारे गार्जियन डट के सामना किए उन सब चीजों को, और हमें भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा। तो अच्छा, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन किया? सबसे ज्यादा मम्मी पापा खास करके इस लाइन में आने दिए, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा सपोर्ट किया है सुमन सचिन जी जो स्टूडियो वाले हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, अभी तक हमें भी सपोर्ट करते रहे। तो मैं चाहती हूँ कि उनका भी कुछ कमाई हमसे हो और हमारे पीछे खर्चा करते रहे, क्योंकि इस लाइन में भी बहुत सारे खर्चा होता है। स्टूडियो बनाना जो भी होता है लाख बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ऐसा नहीं होना। अच्छा, एक गाना बनाने में जैसे कि ये फट्टा वाला कौन गाना है? हाँ तो चलिए दोस्तों, अच्छा हमारे लास्ट में हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? दर्शक को यही कहना चाहती हूँ कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारा न्यूज कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यही